अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम बात करने जा रहे हैं अलजेब्रा के ताल्लुक़ से जो एसएससी के रिलेटेड में सिलेबस रिड्यूस्ड हुआ है, हम उसके ताल्लुक़ से ये वीडियो में बात करेंगे। तो पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हज़फ़शुदा निसाब की रिड्यूस्ड सिलेबस की आपको मिलेगी। आप आखिर तक वीडियो देखते रहिए। मैं आप सबका वेलकम करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ ऑल इन वन गाइड चैनल के अंदर। तो आगे शुरू करते हैं हम लोग। ये हमारी रियाजी की टेक्स्ट बुक है। रियाजी की टेक्स्ट बुक के अंदर आप लोगों ने कई मरतबा इसका जब इंडेक्स देखा होगा तो आपको इंडेक्स के अंदर देखने मिलेगा टोटल आपके पास 6 चैप्टर्स हैं, 6 सबक हैं। 6 सबक में से मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि जो आपका चैप्टर नंबर 3 है उसमें से कुछ भी सेक्शन रिड्यूस नहीं हुआ है, वो वैसे के वैसे ही रहने वाला है। इस तरह से जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, 5वां सबक है एहतमाल, उसमें से भी कुछ भी हिस्सा रिड्यूस नहीं हुआ है, कम नहीं हुआ है, वैसे के वैसे ही रहने वाला है। सबक नंबर 1, 2 और 4, 6 इनमें से जो हिस्से रिड्यूस किए गए हैं, जो कम किए गए हैं, हम उसके ताल्लुक से बात करेंगे। सबक नंबर 1 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपके पास पेज नंबर 2 है, हमजात खत्ती मसावाते साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के अंदर यहाँ पर जो भी उन्होंने तरीका, पहला तरीका, दूसरा तरीका बताया, ये पूरा पेज नंबर 2 जो है वो उन्होंने रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है। पेज नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो पेज नंबर 3 के ऊपर ये जो आपको मिसाल नंबर 2 बताई है उन्होंने, ये मिसाल नंबर 2, ये पूरी की पूरी मिसाल उन्होंने हज़फ कर दी है, ओमिट कर दी है। मिसाल नंबर 3 एग्जाम में पूछी जा सकती है, मिसाल नंबर 2 नहीं पूछी जाएगी। फिर हम आगे जाते हैं तो पेज नंबर 4 पर आपको मशकी सेट 1.1 देखने मिलेंगी, उसका पहला सवाल देखने मिलेगा। पहला सवाल पूरी तरह से ओमिट किया गया है। पेज नंबर 5 पर चलते हैं हम लोग, तो पेज नंबर 5 पर सवाल नंबर 2 में कुल मिलाकर के 8 सवालात हैं, उसमें से उन्होंने सवाल नंबर 1 से लेकर 6 तक का हिस्सा ओमिट कर दिया है। तो आप लोग कह सकते हैं कि एक बड़ा काम आपका कम हो गया है, आपको सिर्फ सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8 ये हिस्सा पढ़ना रहेगा। आगे चलते हैं हम लोग, तो आगे हमारी बात है पेज नंबर 16 और 17 पर। यहाँ पर आपकी जो ये मश्क खत्म हो रही है, मश्की सेट 1.3, उसके नीचे जो है आइए समझ लें, तो यहाँ से आपको फिलहाल इस साल समझना बंद कर देना है। आमली काम वगैरह का हिस्सा भी आपको ये नहीं देखना है। पेज नंबर 16 पर ये आइए समझने वाला हिस्सा नहीं देखना है। पेज नंबर 17 भी पूरा के पूरा ओमिट रहने वाला है। पेज नंबर 18 की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो पूरा के पूरा पेज ओमिट है। पेज नंबर 19 पर जो ये अमली काम बताया उन्होंने, वो भी आपका ओमिट रहने वाला है। पेज नंबर 19 पर ही पूरी की पूरी मश्क 1.4, यह आपके लिए गुड न्यूज़ है, पूरी की पूरी ओमिट रहेगी, कोई भी सवाल आपको एग्जाम में नहीं देखने मिलेगा। ये पेज नंबर 19 की बात थी। फिर उसके बाद आगे हमको पेज नंबर 28 पर चलना है और वहां पर देखना है कि क्या बातें हैं। सवाल नंबर 6 जो आपको पेज नंबर 28 पर देखने मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 6, दर्ज झेल हमजाद मसावातें हल कीजिए में जो 1 से लेकर 5 सवालात हैं, ये सारे के सारे आपके ओमिट किए गए। सवाल नंबर 6 पूरा के पूरा आपका ओमिट रहेगा, इसमें से कोई भी सवाल आपको नहीं पूछा जाएगा। तो ये मामला रहेगा आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 का, सबक नंबर 1 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग सबक नंबर 2 की तरफ। सबक नंबर 2 के अंदर जो पेज नंबर 37 है, जहाँ पे उन्होंने लिखा है कामिल मुरब्बे के तरीके से मुरब्बई मसावात हल करना, आइए समझ लें। तो ये पेज नंबर 37 का जो हिस्सा है, यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कामिल मुरब्बा जो है वो ओमिट हो गया है, वो आपका हज़फ किया गया है। तो यहाँ पे आपका ये कामिल मुरब्बा नहीं रहेगा। पेज नंबर 37 भी आपको स्टडी नहीं करनी है, पेज नंबर 38 भी स्टडी नहीं करनी है। पेज नंबर आगे जाएंगे आप तो 39, तो कुछ हिस्सा शुरू में उन्होंने बताया, उसके बाद पूरी की पूरी आपकी ये मश्क है 2.3, ये पूरी की पूरी ओमिट है। 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आपको नहीं पूछा जाएगा। ये पेज नंबर 39 का मामला हो गया। फिर उसके बाद आपको जाना है पेज नंबर 42 पर। पेज नंबर 42 पर पेज नंबर 42 पर एक हिस्सा दिया उन्होंने मजीद मालूमात के लिए, मजीद मालूमात के लिए। तो ये पूरा के पूरा जो आपका पेज है ये ओमिट हो गया है, पेज नंबर 42। फिर इसके बाद पेज नंबर 43 पर जब जाएंगे आप लोग, तो पेज नंबर 43 पर ये जो अमली काम है, इसके अंदर वो कह रहे हैं कि अज्जाए ज़रबी के तरीके से, कामिल मुरब्बे के तरीके से और इसी तरह से ज़ाब्ते की मदद से। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि कामिल मुरब्बे का मामला वो एग्जाम में नहीं पूछेंगे, वो अज्जाए ज़रबी के तरीके से इस सवाल को हल करने के लिए बोल सकते हैं, वो इसी तरह से ज़ाब्ते की मदद से सवाल को हल करने के लिए बोल सकते हैं। कामिल मुरब्बे का मामला वो नहीं पूछेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका चल रहा था
पेज नंबर 43 का मामला। फिर उसके बाद हमको चलना है पेज नंबर 46, 47, 46, 47 पूरा के पूरा पेज आपका ओमिट है। ये पेज नंबर 46 का मामला है। ये आपका मुरब्बई मसावत के जजरों और जरीबों के दरमियान ताल्लुक, अल्फा जमा बीटा बराबर नफ़ी बी बटे ए, अल्फा ज़र बीटा बराबर सी बटे ए, ये हिस्सा उन्होंने ओमिट किया है। पेज नंबर 46 पूरा के पूरा ओमिट है। पेज नंबर 47 भी पूरा के पूरा ओमिट है। फिर उसके बाद आपको देखने मिलेगा पेज नंबर 49 पर, पेज नंबर 49 के ऊपर ये जो है इसे जहन में रखें। इस जहन में रखने वाले हिस्से में जो पहला पॉइंट आपका है यहाँ पर, जिसके अंदर फिर से वही दो ज़ाब्ते आ रहे हैं, वो हिस्सा उन्होंने रिपीट की ओमिट कर दिया है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, इसके बारे में एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। मश्क 2.5 की बात करें तो सवाल नंबर 1 के अंदर जो तीसरा सवाल है, सवाल नंबर 1 के अंदर जो आपका ये तीसरा सवाल है, ये आपका ओमिट हो गया है। सवाल नंबर 1 के अंदर जो तीसरा सवाल है वो ओमिट हो गया है। फिर उसके बाद आगे देखेंगे आप लोग तो 2.5 के अंदर ही नेक्स्ट पेज के ऊपर, पेज नंबर 50 के ऊपर दो स्टार वाले एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6। ये दोनों एग्जाम्पल आपके लिए कह सकते हैं कि ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है। दोनों एग्जाम्पल आपको एग्जाम में नहीं देखने मिलेंगे, बाकी एग्जाम्पल्स देखने मिल सकते हैं। पेज नंबर 53 और 54 की बात करते हैं। पेज नंबर 53 के ऊपर जहां आपकी मजमुआ सवालात 2 शुरू होती है, उसके अंदर जो सवाल नंबर 1 का जो सही मुतबादिल मुंतखब कीजिए का मामला है, उसका जो छठा सवाल है, यहाँ पर जो आपको ये छठा सवाल देखने मिलेगा, ये सवाल आपको एग्जाम में एमसीक्यू के सेक्शन में भी नहीं देखने मिलेगा। 1 से लेकर 5 तक पूछ सकते हैं, बाकी के सवाल भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये छठा सवाल वो नहीं पूछेंगे। फिर उसके बाद आगे जाएंगे आप लोग तो उसी मजमुआ सवालात में नेक्स्ट पेज जो 54 है आपका, उसके ऊपर जो सवाल नंबर 10 है, ये भी एक स्टार वाला सवाल है, सवाल नहीं पूछा जाएगा, ये ओमिट हो गया है। सबक नंबर 3 मैं फिर से कह दूं कि पूरा के पूरा जैसा पहले था वैसा ही रहने वाला है। सबक नंबर 3 में कुछ भी हिस्सा ओमिट नहीं होने वाला है। सबक नंबर 4 आपका माशी मनसूबाबंदी, फाइनेंशियल प्लानिंग, यहाँ से शुरू होता है, पेज नंबर 81 से शुरू होता है, लेकिन 81 वाला हिस्सा या थोड़ा आगे का हिस्सा ओमिट नहीं है। आपका जो ओमिट पोर्शन है वो है पेज नंबर 94 से। पेज नंबर 94 पर चलते हैं हम लोग। पेज नंबर 94 पर आपको जो हिस्सा देखने मिलेगा, हाँ, तो ये 94 पर जो आपकी एग्जाम्पल नंबर 7 है, ये पूछी जा सकती है। 94 पर ही जो मजीद मालूमात के लिए कंपोजिशन स्कीम का मामला, ये नहीं पूछा जाएगा। फिर इसके बाद आपको 96 पर देखने मिलेगा कि आपको मिलेगा मजीद मालूमात के लिए ये एक बॉक्स दिया गया है, इकट्ठा अशिया व खिदमात का टैक्स IGST इंटीग्रेटेड के नाम से है, तो ये भी आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद 97 से लेकर कंटिन्यू 108 तक, सफ़ा नंबर 97 से लेकर 108 तक आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इसके अंदर म्यूचुअल फंड की बात है, इसी तरह से इसके अंदर शेयर की बात है, ब्रोकरेज की बात है, दलाली वगैरह की बात है, ये सारी बातें आपको नहीं पूछी जाएंगी। यहाँ पर एक बुनियादी नुक्ता मैं वाजे कर दूं कि पेज नंबर 108 तक नहीं पूछा जाएगा, ऐसा उन्होंने PDF के अंदर लिख करके दिया है, लेकिन पेज नंबर 109 पर जो आपकी मश्क है 4.4, जो आपकी मश्क है 4.4, ये उन्होंने PDF में तो लिखकर नहीं दिया है, लेकिन मेरी राय है कि ये भी नहीं पूछी जाएंगी, क्योंकि 108 के ऊपर वो 108 तक जो पेजेस है वो ओमिट कर रहे हैं, और 109 पर सडनली एक मश्क है तो वो मश्क भी नहीं पूछी जाएंगी। डायरेक्टली मजमुआ सवाल 4A से वो बात पूछ सकते हैं। थोड़ा सा मैं PDF ओपन करके आपको बात वाजे कर दूं। आपको जैसे यहाँ पर देखने मिलेगा 97 से लेकर तो 108 तक वो ओमिट करने की बात कर रहे हैं, आपको ये देखने मिलेगा यहाँ पर ये ओमिट कर रहे हैं वो। और 109 109 पर हमारी मश्क आ रही है, तो 109 पर जो ये 4.4 सेट है आपका वो नहीं रहेगा। हाँ, ये जो मजमुआ सवाल 4A है ये पूरा के पूरा रहेगा, लेकिन आगे जाकर के जो आपको देखने मिलेगा सफ़ा नंबर 111 पर, सफ़ा नंबर 111 पर मजमुआ सवालात 4B, मजमुआ सवालात 4B, ये पूरी की पूरी मजमुआ सवालात 111 वाला और 112 वाला, ये दोनों सफ़ा आपका ओमिट हो गया है, आपको ध्यान रखना है। सबक नंबर 5 के बारे में हमने पहले ही बात की कि ये पूरा के पूरा सबक आपको एग्जाम में जैसे कि वैसे ही आएगा। आखिरी सबक हमारा बच रहा है सबक नंबर 6, तो सबक नंबर 6 की भी बात कर लेते हैं। सबक नंबर 6 हमारा है शुमारियात या स्टैटिस्टिक्स के नाम से। यहाँ पे सबक शुरू हुआ है, लेकिन हमारा जो ओमिटेड पोर्शन वो हमको देखने मिलेगा पेज नंबर 132 पर, सफ़ा नंबर 132 पर। सफ़ा नंबर 132 पर जो शुरुआत हो रही है
मफरूज़ा मियानिया का तरीका अज्यूम्ड मीन मेथड। ये अज्यूम्ड मीन मेथड यहाँ से आपका ओमिटेड पोर्शन रहेगा। पेज नंबर 132 का ये आप लोग कह सकते हैं कि आधा पेज ओमिट है। 133, 134, 135, 136, 137, 137 तक ये आपका जो पेज है ये ओमिट रहने वाला है। 137 के बाद जो 138 पर आपकी मश्क आ रही है, उसके अंदर जो सवाल नंबर 2 है ये ओमिट रहेगा आपका। सवाल नंबर 2 आपका ओमिट रहेगा। इसी तरह से सवाल नंबर 4, 5, 6 ये तीनों सवाल भी आपके ओमिट रहेंगे। सवाल नंबर 2 ओमिट है, सवाल नंबर 4, 5, 6 ओमिट है। याद रखो सवाल नंबर 1 ओमिट नहीं है, सवाल नंबर 3 भी ओमिट नहीं है, उसमें से सवालात पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका पेज नंबर 138 का मैटर था। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं पेज नंबर 159 पर, 159वां सफ़ा। यहाँ पर आपका 159 है, दायरवी तरसीम पढ़ना। तो अब आपको पढ़ना तो आता है, लेकिन दायरवी तरसीम शायद पढ़ना नहीं आता होगा आपको, इसलिए उन्होंने ये पोर्शन ओमिट कर दिया है। पेज नंबर 159 और 160 दोनों पेजेस उन्होंने ओमिट कर दिए हैं। हाँ, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को कि बनाने का मामला वो आएगा एग्जाम में, 159 और 160 वाला मामला नहीं आएगा। आपको देखने मिलेगा पेज नंबर 164 पर जो आपके सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 हैं, ये भी आपके दायरवी तरसीम को पढ़ने के रिलेटेड में है। सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 ये दायरवी तरसीम दी जाती है, आपको उसके सवाल जवाब पढ़ करके लिखने रहते हैं, वो उन्होंने ओमिट कर दिया है। थोड़ा आपको इसमें कैलकुलेशन भी करना पड़ता है, इसलिए डिफिकल्ट रहता था जॉब ये आपके लिए। अब वो ओमिट हो गया है तो आपके लिए ये सिलेबस आसान होने वाला है। फिर उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं पेज नंबर 164 के बाद पेज नंबर 165 पर। पेज नंबर 165 पर हम लोग कह सकते हैं कि आपके सामने ये जो सवाल नंबर MCQ का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक इमारत वाला, तो ये आप लोग कह सकते हैं कि ये इमारत आपके एग्जाम में नहीं आएगी। इसी तरह से ये जो एग्जाम्पल नंबर 4 आपके सामने है जो आपका ओमिट हो गया है, ये भी आपका MCQ नहीं आएगा। MCQ नंबर 2 और MCQ नंबर 4 ये दो सवालात नहीं रहेंगे आपके एग्जाम में। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं तो पेज नंबर 167 पर एक सवाल है, सवाल नंबर 14। पेज नंबर 167 की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो सुबह में 8 बजे से 10 बजे का जो मामला है, तो वो 8 भी नहीं बजने वाले हैं एग्जाम में, 10 भी नहीं बजने वाले, आपका एग्जाम 11 बजे रहता है, तो ये आपका नहीं रहने वाला है, ऐसा आप लोग कह सकते हैं। सवाल नंबर 14 भी नहीं रहेगा। इसी तरह से एक और सवाल, सवाल नंबर 16 जो नेक्स्ट पेज पर आपको देखने मिलेगा, पेज नंबर 168 पर, ये भी नहीं रहेगा। तो इस तरह से ये आपका रिड्यूस्ड सिलेबस था। मैंने पूरी कोशिश की है। तो इस तरह से आपका ये अलजेब्रा का रिड्यूस्ड सिलेबस था। एक सिर्फ पॉइंट जो रह जा रहा है वो 4.4 के रिलेटेड में है, हो सकता है उसके लिए भी कुछ नोटिस इशू किया जाएगा। जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और सब्जेक्ट के रिड्यूस्ड सिलेबस की बात करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।